किसी पर भी दोषारोपण नहीं कीजिए और जीवन में जो सुख दुख आए उसको अपने ही किए हुए कर्म का फल मान करके उसको शांत भाव से भोगते हुए उससे जो बचने का उपाय उसको आप लोग कीजिए। लेकिन भोग के लिए दोष दूसरे को नहीं दीजिए। जैसे ही आप दूसरे को दोष देंगे ना कि दूसरे पर दोष लगाने का एक नया पाप आपके ऊपर चढ़ जाए। एक तो भोग हो ही रहा है और दूसरा एक नया कर्म आपने बना दिया पाप, तो नया भोग हो जाएगा। इसीलिए दूसरे पर दोष मत दो, वो एक और पाप हो जाएगा। अपना समझ करके उसको सहजता से भोग लो। समझ जाइए कि वो माध्यम बन गया। रास्ते पर चलते हुए अगर आपको ठोकर लग जाती है तो पत्थर कुछ नहीं करता। ठोकर मारने के लिए वहाँ पत्थर नहीं बैठा हुआ था। आपके पहले भी बहुत लोग उस रास्ते गए थे, उनको ठोकर लगा था। ठोकर आपको लग गया है उस पत्थर से, क्योंकि आप बाएं दाएं देख करके चल रहे थे, रास्ता देख के नहीं चल रहे। उसी तरह सामने वाला केवल माध्यम होता है। आपके किए हुए कर्म आपके ऊपर आते हैं तो दिखता है कि इसने दे दिया, इसने दे दिया, मति बदल जाती है। सामने वाला का कैकई की मति बदलती है, क्योंकि कैकई राम को बन जाना है, सीता को बन जाना है। सीता राम के कर्म प्रकट हो रहे हैं और कैकई के भी कर्म प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि कैकई अगर वन भेजने में सहयोगी नहीं होगी तो कैकई का अपना जो कर्म है वो कर्म फल कैसे लगेगा। और कैकई को क्यों लोग इतिहास में अच्छे दृष्टि से नहीं देखते हैं, क्यों? इसीलिए कि कैकई जब बच्ची थी तो बहुत चंचला थी। कैकई का कोई नाम भी नहीं रखना चाहता है। किसी का नाम कैकई? सोचिए, खिलौट टाइप की। एक बार उनके यहाँ एक ऋषि आए थे, वृद्ध ऋषि, दाढ़ी वगैरह सब पका हुआ था। पुराण में ये कहानी, पूरे बाल दाढ़ी सफेद थे। कैकई खेल रही थी और खेलते खेलते उसने क्या किया कि सफेद बाल दाढ़ी देख करके कौतूहल बस कैकई ने क्या किया कि चूल्हा का जो राख होता है वो ला करके हाथ में लगाकर और उनके पूरे दाढ़ी में, बाल में, सोए हुए में ऊपर लगा करके काला कर दिया। आईना तो उस समय था। ऋषि उठे और उठने के बाद वो गए और जा करके गुल्ला किया, मुंह धोया। मुंह धो करके स्वाभाविक होता है ना कि आदमी दाढ़ी खींचता है, ऐसे दाढ़ी खींचे, हाथ नहीं देखे, उसके बाद फिर लगाया। चेहरा पर काली लगा हुआ था, कालिक लग गया था। तो दो चार जो साथ के और महात्मा लोग थे वो लोग हंसने लगे। तो कहा क्या हुआ, क्यों हंस रहे हैं आप लोग? कहा कुछ नहीं महाराज। तब उन्होंने देखा जल में जाकर, जब उन्होंने देखा जल में जाकर तो उनको लगा कि चेहरा तो मेरा काला हो गया। हाथ भी देखा, बाल सब काला हो गया। कहा कि किसने कालिक लगाई? और उनको क्रोध आ गया। ऋषि को, तपस्वी थे, क्रोध हो गया और क्रोध में उन्होंने कहा कि जिसने मेरे मुंह में ये कालिक लगाया, यह कालिक तो मैं पानी से धो करके साफ कर लूंगा, लेकिन एक दिन उसके मुंह पर ऐसा कालिक लगेगा जो वह किसी भी दुनिया के पानी से, जब तक दुनिया रहेगी, ये कालिक उसके मुंह पर लगेगा। तो एक ऐसा कर्म उससे बन जाएगा। और वही कैकई को जैसे नारद का श्राप मिला, नारद का श्राप फला तो बची न सके रघुराई, कर्म गति टारे करे नारे भाई। वैसे ही कैकई के जीवन में जब ऋषि का श्राप फलित हुआ तो उसकी मति मंथरा बदल देती है, मंथरा बदल देती है। और मंथरा के बदल देने से मति कैकई जो है, जिस राम के प्रति उसका अगाध प्रेम था, तो उसके लिए भी वो दशरथ जी से वरदान मांग लेती है। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तो कैकई का भी पाप प्रकट हो रहा है
राम के भी कर्म प्रकट हो रहे हैं, सीता के भी कर्म प्रकट हो रहे हैं। तो ये कर्म ऐसा आपस में उलझा हुआ है कि सबको एक दूसरे में बांधे हुए हैं। इसलिए कहा गहनो कर्मणा गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। बुद्धि भ्रमित हो जाती है। और आपने सुना कि कर्म केवल शरीर से नहीं होता, मन वच, मन से भी कर्म होता है, वाणी से भी कर्म होता है, शरीर से भी कर्म होता है। आप मन से बुरा सोचोगे तो आपका बुरा होगा, वाणी से अगर किसी को सुख पहुंचाओगे तो सुख मिलेगा, वाणी से किसी को दुख पहुंचाओगे तो दुख मिलेगा, शरीर से किसी को क्षति पहुंचाओगे तो क्षति होगी, जिस अंग से किसी को क्षति पहुंचाओगे उस अंग को क्षति होगी। ये हाथ में बहुत बल है ना, इस हाथ से दूसरे को तंग करोगे, अगले जन्म में हाथ अपाएगा। इसी जन्म में भी हो सकता है। जीवन की घटना देखी हमने, एक आदमी को पुत्र की तरह एक कंपनी के मालिक पाले थे, पुत्र की तरह उसको पाला था। 12-13 साल की उम्र से ही अपने कंपनी में रह करके खूब दूध पिलाया, खिलाया, दही खिलाया, पहलवान की तरह रखा था। अपने कंपनी में उसको कुछ नहीं करना है, बैठे रहो, खाली इधर उधर कर देता था और उसको वेतन मिलता था। आगे चल करके टेंडर का काम था, घाट का टेंडर था, बड़ी बड़ी जहाजें चलती थी। प्रेम से श्री तो कहते हैं कि दूसरे मालिक को जब मिल गया टेंडर 25-26 साल के बाद, दूसरे आदमी ने टेंडर ले लिया, तो पहले मालिक को, पहला जो मालिक था ऑफिस में बैठा हुआ था, वो खाली नहीं कर रहा था कि हम नहीं जाएंगे। नया मालिक बोला उसको कि हम तुमको नौकरी से नहीं निकालेंगे, जैसे वो बैठा के आपको वेतन देता था, खाली बैठे रहते थे घाट पर और आपको वेतन मिलता था, उसी तरह हम भी आपको वेतन देंगे, आप उनको ऑफिस से निकाल देंगे। आई गए और जाकर के वो मालिक को कहा कि देखिए घाट तो अब उसका हो गया, आप नहीं निकलिएगा तो आपको पुलिस आके निकाल दे, इसलिए अच्छा है आप निकल जाइए। कहा कि नहीं हम नहीं निकलेंगे, पुलिस आके हमको पहले निकाले तब निकले। उसका कुछ टेक्निकल था उस तरह का, जो लग रहा था कि कानून में पुलिस हमको कागज दिखाएंगे तो पुलिस हमको नहीं निकालेगी, ऑफिस हमारे कब्जे में है, अभी कुछ ऐसा था उसमें, नहीं निकलेंगे, तुम अभी चुपचाप रहो, पुलिस आएगी। कहा कि नहीं आप निकल जाइए, तो कहा नहीं हम नहीं निकलेंगे। कि क्या काम किया कि कुर्सी सहित के उसको उठा दिया, कुर्सी सहित उसको उठा करके ऑफिस से लेकर के बाहर ले जाके रख दिया मालिक। और जब उठा के बाहर ले जाके रख दिया कुर्सी सहित, तो मालिक उठ के खड़ा हो गया। ये लोग ऑफिस में नया वाला जो था, जो लोग थे, ये जब उठ गए तो कुर्सियों उठा लिया, दूसरा आदमी जो साथ का था ले जाकर के ऑफिस में रख दिया। कहा, कंपनी के मालिक ने कहा कि इन हाथों को हमने तुझे खिलाया था, और तुम्हारी हाथों में जो ताकत है वो ताकत हमने तुझे दी थी, और तुम, और इसी हाथ से तुमने हमको कुर्सी सहित उठा करके, मेरी ही दी हुई शरीर की शक्ति से तुमने हमको उठाकर ऑफिस से बाहर करके बेइज्जत कर दिया। भगवान अगर होगा तो एक दिन ये तुम्हारा हाथ बेकार हो जाए। और वो आदमी 12-13 साल के बाद उनको दाहिना तरफ पूरा लकवा ग्रस्त हो गए और हाथ काम करना बंद कर दिया, और उसी स्थिति में उनकी मृत्यु 2 साल के बाद हो गई। तो जिस अंग से पाप करोगे उस अंग को भगवान दंडित करे, वैसा ही आपको बना दे। इसीलिए मन से भी बुरा मत सोचो, वचन से भी बुरा मत करो। देखिए लक्ष्मण जी कैसा बोलते हैं,
बोले लखन मधुर मृदुबन, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी। लक्ष्मण जी बोले तो है कि काऊ न को सुख दुख कर दाता, लेकिन बोलना कैसा हुआ है सूर्य की। द्रौपदी बोली थी अंधे का पुत्र अंधा, कितनी गाली पड़ गई, पानी का फल था वो। अंधे का पुत्र अंधा, बुरा मत सोचो, बुरा मत। इसीलिए कहते हैं ज्ञान विराग कोमल मधुर वाणी में बोलते हैं। ये वाणी में बहुत बल होता है। इसलिए हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी, वो कहते हैं, उन्होंने मीठे बोल बोलियो, अल्फाजों में जान होती है, पानी में भी जान है। इसी से आरती, इसी से अरदास, इसी से अजान होती है। हिंदू लोग आरती कहते हैं और उसी को सिख लोग अरदास कहते हैं और उसी को मुसलमान भाई अजान कहते हैं। शब्द में ही अजान होता है ना, माइक से सुनते हैं ना, अल्लाहु अकबर सुनते हैं ना, अजान शब्द में ही तो होता है, ये शब्द से ही होता है। वो कहते हैं इसी से आरती, इसी से अरदास, इसी से अजान होती है। ये समुंदर के वो मोती है जिससे इंसानों की पहचान। बोलिए अच्छी होगी नहीं, बोलिएगा आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में, लोगों की बोली सुन के लग जाता है कि कैसे घर का बच्चा है, नहीं लगता, कैसे माता पिता है इसके, कैसा परवरिश हुआ है इसका, कैसे परिवेश में पला बड़ा है ये। कोई पीठ पर जमीन का कागज लेके जाता है कि हम जमींदार का बेटा है, ऑफिसर का बेटा है, कोई लेके तो नहीं जाता। सर्टिफिकेट एमए पास है कि बीए पास है, सर्टिफिकेट हम भी कुछ छाती पे लगा के ले जाते हैं कि आगे टांग लिए हैं। आपकी बोली से पता चल जाता है कि आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, अच्छे संस्कार वाले हैं कि कुछ संस्कारी घर के हैं, सब पता चल जाता है बोली से। इसलिए पानी से किसी को ऐसी वाणी बोलिए मन का आपात होए, औरों को शीतल करे आप शीतल हो। गुरु महाराज कहते थे वाणी की ताकत देखो, पानी में कितना बल होता है कि अगर सेना का चीफ कहता है फायर तो युद्ध शुरू होता है, लोगों का मरना शुरू होता है, दुश्मन मरने लगते हैं, दोनों तरफ से फायरिंग हो रहती है, मर जाते हैं लोग, और वही कहता है कि स्टॉप फायरिंग, तो युद्ध बंद हो जाता है, तो लोगों का जान बचता है। तो वाणी है इसलिए वाणी के दोष के कारण ही आज 90% झंझट घर में होता है। बोलने नहीं आता है, बड़े से कैसे बात करना चाहिए, बाप से कैसे बात करना है, माँ से, भाई से, पत्नी से, पति से, सास से, ननद से, मतलब आपको कैसे बोलना चाहिए ये आपको नहीं आता है, इसलिए झगड़ा होता है। जिस आदमी को बोलने नहीं आएगा ना, देखिएगा हरदम उससे झगड़ा होता है और लोग उससे बड़ा भागते भी, कुछ करे नहीं करे, लेकिन बोलने का ढंग नहीं है तो लोग कहेगा है उससे अलगे रहिएगा, कब क्या बोल देगा, बेइज्जत हो जाएगी, कहते हैं ना। तो बोलना, कौआ भी बोलता है और कोयल भी बोलती है, लेकिन कौवे को कोई पसंद नहीं करता काँव काँव सुनना, और कोयल की सब सुनना चाहते। तो वाणी है, बड़ा सोच करके बोलिए, औरों को शीतल करे आप बहुत शीतल, ऐसा बोलिए कि दूसरों को भी थोड़ा अच्छा लगे। बोले लखन मधुर मृदु, ये मधुर और मृदु वाणी आती कहाँ से है? जब ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, ज्ञान वैराग और भक्ति का जब रस पानी में मिलता है तो पानी में कोमलता और मधुरता है। तो मन से, वाणी से, शरीर से जो आप कीजिएगा वो आपको भोगना पड़ेगा, कोई आपका भोगने में साथी नहीं होगा। डॉक्टर के पास पैसे से आपको भर्ती करा देगा, लेकिन पेट जब चिरेगा तो दर्द कौन बांटेगा? तो आपको ही भोगना होगा। इसीलिए कहा कोई किसी का कर्म का सुख का दाता नहीं, अपना है। इसलिए आप कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं और उसके फल भी आपको भगवान स्वरूप के रूप में देंगे।
जैसा कर्म वैसा फल। तो क्या करो, आप अपने कर्म की ओर ध्यान दीजिए। अपनी ओर निहार तुझे क्या परारी, अपने ओर निहार, खुद देखो हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं कि नहीं। लोग बोलते हैं हम क्या करें भाई, हम क्या करेंगे, हमारा आदमी तो ढंग का नहीं है। आप अपना ढंग से चलिए, दूसरे का छोड़िए, अपनी अपनी करनी है, अपने अपने साथ किया सो आगे पावे। बाप के करनी बाप पूत को पूते मिलता, जोरू को जोरू, खसम को खसम को मिलता। पत्नी का किया पत्नी को, पति किया पति को, बेटा को बेटा को, बाप का किया बाप को। अपनी करनी साथ नेकी बदी है, संग संग ये जय है दोई। पलटू करनी और की नहीं और के माँ, अपनी अपनी करनी अपनी अपनी। तो हमारी करनी हम भोगेंगे, हमारा जो कर्म है वो हम निभाएंगे, जो कर्तव्य है। दूसरा नहीं निभाए उसका फल वो भोगेगा। जो तो को काटा बोगे ताही बोगो तो फूल, ताको फूल का फूल है वाको है त्रिशूल। आप अपनी करने को ठीक रखो, दूसरा नहीं करता है तो नहीं करे। आप अपना कर्म ठीक रखो, आपको उसका फल मिलेगा, उसको उसका फल मिलेगा। आज संजोग है, आपस में रिश्ते हैं, मौत आ जाएगी, एक झटके के साथ सब बिगड़ जाएगा। आपके साथ क्या जाएगा, कर्मानुरूप क्षति जीव देकर कर्म लेकर जाओगे। आपे बीजे आपे पावे, नानक भूमि आवे जावे। गुरु नानक देव जी कहते हैं जो बोए हो वो तुम्हें को भोगना और करना होगा। ईश्वर का हुक्म, ईश्वर का आदेश, ईश्वर की व्यवस्था यही है कि काबू न को सुख दुख कर जाता, कर्म भोग सुख भराता। सुख बो रहे हो कि अशुभ हो रहे हो, अच्छा सोच रहे हो बुरा सोच रहे हो, दूसरों का भला सोच रहे हो कि दूसरे का बुरा सोच रहे हो। मन से आप अच्छा बुराई करो, वचन से अच्छी बात बोलो और शरीर से अच्छा ही कर्म करो जिससे भला हो दुनिया का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला हो, सब निरोग हो, किसी के जीवन में दुख नहीं आए, ऐसा जिसके हृदय में भाव हो जाता है भगवान उसके जीवन में कभी दुख नहीं देते, कभी नहीं। तो अपने भाव को शुद्ध कीजिए, मनोभाव को शुद्ध कीजिए, वचन को शुद्ध कीजिए और अपने कर्म को भी शुद्ध कीजिए, सब शुद्ध कीजिए। दूसरा करे नहीं करे। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो ठीक है बाबा, वही ठीक नहीं। अरे आप ठीक रहिए। अच्छा है वो कौन राम जैसा है बाबा, राम जैसा नहीं है तो नहीं है। आप बनिए ना जैसा बनना है, आप भरत बनिए, आपको मिलेगा उसका फल। ये सब भक्त के रूप में जाने गए, रावण राक्षस के रूप में, एक पिता के विपुल कुमारा है। तो अपने करनी को आप ठीक करना है। भैया क्या कर रहे हो उससे आपको नहीं कुछ भोगना है, आप क्या कर रहे हो ये महत्वपूर्ण। इसलिए अपनी ओर निहार, अपने कर्म को ठीक करिए। लेकिन यही आप सुन लिए कि कर्म को अभी ठीक कर ले, लेकिन पीछे जो किए वो जानते हैं, पीछे भी किए हैं, इस शरीर में भी कभी सब नहीं जानते हैं, और उसके पहले के जन्म का भी आप नहीं जानते हैं। कर्मों का ढेर जमा है, संचित है बहुत से कर्म, उसमें से कुछ मिला तो प्रारब्ध बन गया है, भोग बन के आ गया है, और कुछ कर्म नए हो रहे हैं जिनका फल आगे आपको मिलने वाला है। तो पीछे के कर्मों के ढेर हैं और अभी इस जन्म में कर्म हुए हैं, और हमको आगे कर्म के फल से बचना है। तो क्या करना होगा, आप सुन रहे थे कि कर्म और उसका सिद्धांत कर्म मंडल तक ही काम करता है, शरीर पर ही काम करता है। गुरु महाराज कहते थे भारत में बम फोड़ करके भाग गए हैं अपराधी, पाकिस्तान में है, अजहर मसूद है ना, एक और कौन था बम्बई वाला तो भागा हुआ है। हाँ, तो वो सब पाकिस्तान में है। भारत सरकार कौन सी कर रही है उसके लिए? कर्म क्षेत्र से, भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया है, तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए। उसी तरह कर्म का एक क्षेत्र होता है जहाँ पर जम का शासन चलता है, जहाँ तक जम का क्षेत्र होता है, यमराज का जहाँ तक क्षेत्र वो कर्म क्षेत्र है, उसी में सुख दुख का भोग होता है।
तो कर्म क्षेत्र के बाहर निकल जाइएगा तो आप भोग क्षेत्र से बाहर निकल जाइएगा, जम क्षेत्र से बाहर निकल जाइएगा तो कर्म फल आपको नहीं लगेगा। और वो कर्म क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए, भोग क्षेत्र से बाहर निकलने की क्या उपाय है? जन्म जन्मांतर के पापों को, संचित कर्म को भस्मीभूत करने के लिए क्या उपाय है? भगवान शिव कहते हैं यह करोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम पूर्व जन्म कृतम पापम विनश्चेद विरोधतः। हे पार्वती, जो आज्ञा चक्र सुषुम्ना शिवनेत्र बिंदु का ध्यान करता है और बिंदु ध्यान करके अपने आप को अंधकार से ऊपर उठा लेता है, पेड़ से ब्रह्मांड की ओर कर लेता है, शरीर से आत्मा की ओर जिसकी गति हो जाती है, वो शरीर पर कर्म फल आता है तो उसको पता ही नहीं चलता। गहरी नींद में आपके सिर में या पैर टूट गया, दर्द करता है, डॉक्टर नींद का गोली देता है तो आप सो जाते हैं, घाव भी शरीर में रहता है, होता है कि नहीं? पैर टूटा हुआ है, दर्द है, पर महसूस होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि दर्द को महसूस करने वाला उस स्थान से निकल लिया। जागृत अवस्था में जीव यहाँ रहता है, अब पूरा शरीर में चेतन धार फैल जाती है तो इन्फॉर्मेशन उसको मिलता है जीव को कि भाई यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ वहाँ। जब वहाँ से चेतन धार सिमट गई गहरी नींद में, हृदय में जीव उतर जाता है तो चेतन धार अब नहीं है घुटना में, इसलिए घुटने का दर्द उसको महसूस नहीं होता है। बिजली जब तक है सब ये भी काम कर रहा है, पंखा भी काम कर रहा है, बॉक्स भी काम कर रहा है, अब बिजली चली गई सब बंद। उसी तरह चेतन धार जब कान में रहता है तो सुनते हैं, नाक में रहता है सूंघते हैं, जीवा में रहते हैं स्वाद चखते हैं। और जब चेतन धार सिमट के हट गई, बिजली कनेक्शन खत्म हो गया तो बगल में कोई बात भी करता है तो नहीं सुनिए, क्योंकि जीव यहाँ से अपनी सारी चेतन की धारों को, ज्ञानमयी धारों को समेट करके नीचे चला गया। ये नीचे वाला तो अप डाउन रोज करते हैं, आते जाते रहते हैं। महापुरुष लोग कहते हैं चेतन धारों को समेट करके इससे ऊपर उठ जाइए तो आप अपने को ऊपर उठाए रखिएगा और देह रहे संसार में और जीव राम के पास। दादू कछु व्यापी नहीं, काल जाल तम जमत्रा। ऊपर उठा लिया, कर्म मंडल से ऊपर चले गए, साधन में पग जाए अति गंभीर हो, या तन के सुधे नहीं रहे वीर बल वीर सो, सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, अरे हारे में ही बाहर चढ़वत रहे माही चेतन से, कुछ पता नहीं चलेगा। शरीर पर आया है मस्त है। गुरु महाराज कहते थे समाधि में जैसे गहरी नींद में चले गए तो शरीर का दुख सुख आपको पता नहीं, शांति के सागर में हो, जगोगे तो फिर पकड़ लेगा, और नहीं तो खूब शराब के नशे में किसी आदमी को कोई है, कहीं दर्द भी होता है तो एकदम हल्का पता चलता है, नौ के बराबर नशा उतरता है तब पता चलता। उसी तरह जो ध्यान करके अपने को ऊपर उठा लेता है, जब समाधिस्थ रहता है तो कुछ पता नहीं चलता है। पर महाराज सतगुरु महाराज का आप लोग सुने होंगे, हरनिया का ऑपरेशन हुआ, कहा एक तो सुइया देंगे, तो गुरु महाराज ने कहा हम जीवन में कभी नशा वाला सुइया नहीं लिए, सुई नशा नहीं किए इसलिए नशा नहीं लेंगे, क्या चिरेंगे तो दर्द होगा। गुरु महाराज ने कहा सीरिए कितनी देर लगेगी, कहा कि 50 मिनट। गुरु महाराज ने कहा कोई बात नहीं, 50 मिनट के लिए हम आपको ये शरीर आपको दे देते हैं। और गुरु महाराज शरीर से निकल अपने समस्त चेतन धारों को महायोगी समेट करके पिंड से ब्रह्मांड की ओर निकल गए। डॉक्टर डर गए कि नहीं दास तो मर गए, क्योंकि नस नाड़ी धड़कन सब बंद हो गए। बाहर निकल के कहा कि हम कैसे चलाएं इन पर, ये तो शरीर में है ही नहीं। कुछ बार महर्षि शमशेरी जी महाराज ने कहा कि मेरे गुरु महाराज महायोगी हैं, ये चेतना को समेट करके निकल गए। जोगी नानक जी बतिया मर रहिए, ऐसा जोग कमाइए, जीते जी अपने को मुर्दा बना सके, अपने शरीर को त्याग कर सके, जब चाहे बाहर निकल जाए, जब चाहे अंदर चला जाए। कहाँ महायोगी है, निकल गए। ऑपरेशन जैसे हुआ कंप्लीट, मानो कि बगल में खड़े होकर के देख रहे हो कि हाँ ऑपरेशन हो गया, सिलाई हो गया, सांस धड़कन सब चलना शुरू।
तब डॉक्टर जो नास्तिक था वो पैर छू के प्रणाम किया। बाद में फिर दीक्षित भी हुए और कहा कि महाराज हम सुनते थे कि भारत के योगी लोग ऐसे होते थे कि जिंदा शरीर से निकल जाते थे, तो हम सोचते थे सब बकवास है। आज साक्षात जिंदा देख लिए, जिंदा देख लिए। तो आप ये समाधि में कुछ पता नहीं है, जब शरीर में आओगे तो गुरु महाराज ने कहा गहरे नशा में जैसे चोट का पता नहीं चलता, वैसे शरीर भाव में भी रहेगा तो भया जी हरि रस की मतवारा, वो नाम तुम्हारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। वो ऐसा अंतर के आनंद के नाम के नशे में, ईश्वरीय रस के नशे में रहता है कि उस नशा में उसको संसार का दुख का कुछ भी पता नहीं चलता। और संसार में प्रारब्ध कर्म शरीर में दुख रूप में आए, सुख रूप में आए, उन सब से ऊपर उठ करके आनंद रस का आनंद लेता हुआ ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पै मन सो रस पावे, उस ब्रह्म पीयूष को, ब्रह्ममय अमृत को पान करने वाला वो साधक संसार के कर्मों को करता हुआ, सुख दुख को भोगता हुआ, उनसे निर्लिप्त, संसार का भला करता हुआ, संसार को ज्ञान देता हुआ, संसार के लिए अपने जीवन में दुख उठाता हुआ, आनंद के सागर में रहते हुए शरीर को त्यागता है, तो वहाँ जाता है जहाँ नहीं थे, जहाँ से कुछ में संसार नहीं। तो इस तरह संसार में आपको रहकर सत्कर्म को करते रहिए, नियमित सत्कर्म ध्यान करते रहिए, इसी से आपको मुक्ति सदगति होगी। और जीवन में इस बात को आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी चीज़ की कमी के कारण आप दुखी हैं, और कुछ मिल जाएगा तो आप सुखी हो जाएंगे। याद रखिए, अंदर का हरि रस मिलेगा तो सुखी हो जाएंगे, और नहीं तो दुनिया का सब व्यवस्था, दान पुत्र संपत्ति पैसा बंगला गाड़ी सब मिल जाएगा, आप सुखी नहीं होंगे। सुख का आधार एक ही है, जो परलोक यहाँ सुख चाहू, सुनि मम बचन हृदय हृदय सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भक्ति मूल पुराण सुनती गाई। ईश्वर की भक्ति ध्यान साधना यही मुक्ति का मार्ग है। इसलिए संसार में सुख दुख आए अपना ही किया हुआ समझिए, उसको भोगते रहिए और ध्यान करते रहिए। ध्यान के बल से यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो वेद। ध्यान की जो अग्नि प्रकट होगी उसमें जन्मों जन्म के किए हुए पाप जल के भस्म होगा। बाकी और कोई उपाय से पाप का नाश नहीं होता। इसकी गांठ बांध लीजिए और संतों के बताए हुए मार्ग पर चलिए, ध्यान सत्संग कीजिए, माता पिता बड़े बूढ़ों सबकी सेवा सत्कार कीजिए, आपस का मेल प्रेम रखिए, यही जीवन है। इसी तरह जीवन को हंसते मुस्कुराते जी लीजिए, हंसाते हुए जी लीजिए। रोते हुए आए थे तो हंसते हुए जाइए। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। आप मुस्कुराते हुए परमात्मा की ओर जाइए। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, लेकिन एक सिंहासन चढ़ी चला एक सफेदार जंजीर। ऐसे कर्म को कीजिए कि सिंहासन पे चढ़ के मुस्कुराते जाए और दुनिया आपके लिए रोए। ऐसे कर्म को करके जाइए। ऐसा नहीं कि लोग आपको कहें कि कब मरेगा पापी जल्दी धरती का बोझ उतर जाए, तो ऐसा ना हो। हम अपने से सबको शरीर से जितना हो सके, मन से, बुद्धि से, विचार से, वाणी से दूसरों को भला सोचे, भला करें, भला हो, और ध्यान सत्संग करते रहिए। भगवान ईमानदारी की कमाई से जो मिले उसको खाइए। अमीर आदमी गरीब आदमी सब ध्यान सत्संग के लिए। तो ये धर्म की रचना, ये धर्म बना है। श्राद्ध के जितने भी कर्मकांड बने, जितने भी बने जो सार्थक हैं, उन सब के पीछे यही दो सिद्धांत काम करता है। इसीलिए इसको जानिए, समझिए, संत अनुभव किए, ग्रंथ में लिखे और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। हमारे स्वर्गीय बाबूजी जो भी ध्यान भजन सत्संग की गृहस्थ आश्रम में बहुत तरह के जंजाल होते हैं, लेकिन उन जंजालों के बीच भी अपना मूल काम जरूर करना चाहिए। इन्होंने किया, इन लोगों ने किया। मैं तो इनके लिए मैं गुरु महाराज के चरणों से प्रार्थना करता हूँ। ये लोग जहाँ भी इनकी आत्मा है, इनकी आत्मा गुरु महाराज के चरणों में ही लगे रहे, उनकी सदगति हो। और
क्या नाम है? निर्मला माता जी और देवजी बाबू के लिए मैं शुभकामना करता हूँ। गुरु महाराज अपनी शरणागति में इसको रखें। और बाबू जी का क्या नाम है? मुनीलाल। इसके लिए मेरी शुभकामना है। पंचदेव कहते हैं तो कितना सुनाएंगे अभी का सत्संग, यहीं पर विसर्जित करते हैं। देवजी बाबू के पुत्र अमोद यादव, इनके लिए भी शुभकामना है। और इनके मनी बाबू, मनिया बाबू नाम है, डॉक्टर मनीलाल बाबू, डॉक्टर जी है ना, तो इनके लिए मैं शुभकामना करता हूँ। और हमारे डॉक्टर बाबू बड़े श्रद्धा के पात्र हैं, सत्संग के प्रति, साधु महात्मा के प्रति बड़े श्रद्धा है। इनके लिए भी मैं परमात्मा शुभकामना करता हूँ। इनके समस्त परिवार के हृदय में सत्संग के प्रति ये श्रद्धा इसी तरह से बनी रहे, बढ़ती रहे, सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करता हूँ। और आप लोग भी जितने आए हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोग जितने आए हैं, आप लोग की श्रद्धा भक्ति सत्संग के प्रति देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न। आप लोग की श्रद्धा भक्ति सत्संग के प्रति इसी तरह बनी रहे, बढ़ती रहे, सबों का शुभ हो, सबका कल्याण हो। गुरु महाराज के चरणों में मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग सबको मैं प्रणाम करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।